हाथी को सुरक्षित रखने के लिए आप देख रहे हैं कि मोटे मोटे पिलर्स तैयार किए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 राजनगर का ये राज पैलेस, जिसकी अविस्मरणीय कुछ जानकारियां अपडेट करा रहे हैं। देखिए, जिस समय इस भवन को बनाया गया था तो किस सोच के आधार पर बनाया गया था। 3 फीट मोटाई का ये दीवार तैयार किया गया है। युद्ध से संबंधित जो उस समय अस्त्र हुआ करते थे उसके लिए आश्रय स्थल था, वो जगह जिसमें हाथी को बांधा जाता था, क्योंकि हाथी अपने आप में शक्तिशाली होती थी। आइए आप दर्शन कीजिए, आप अवलोकन कीजिए इस जगह को। तो ये जगह हाथी को बांधने के लिए बनाया गया था। हाथी को सुरक्षित रखने के लिए आप देख रहे हैं कि मोटे मोटे पिलर्स तैयार किए गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 7 हाथी को बांधने के लिए ये जगह तैयार की गई थी। गंदगी का अंबार है और ये जगह निश्चित रूप से सैन्य बल के लिए उपयोग किया जाता होगा। जो जगह बनाई गई है वो जगह हम आपको दिखाते हैं। ऐसे जगह को क्यों सरकार उपेक्षित कर रही है, इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि 2-3 साल पहले इसको पेंट कराया गया था। हम भाई साहब से जानकारी लेंगे कि इसको पेंट करने के लिए कब पेंट किया गया था इसको। हमको जानकारी नहीं जानकारी है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार जी सूरज जी, बताइए इस जगह को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं? हम इसको तो पूरे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, फिर भी इसका पेंट आज से 2 साल पहले हुआ था। घर कहाँ है आपका? राजनगरगंज। राजनगर के हैं तो निश्चित रूप से आपका बचपन यहीं गुजरा होगा। गुजरा है अभी। तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इसको देखभाल करने के लिए सरकार कोई सरकार नहीं है। इसको देखने के लिए आज तक कोई सरकार नहीं। करना चाहिए सरकार को, इसमें कई लाखों करोड़ रुपए फंड का करना चाहिए और ये अच्छी तरह से मधुबनी जिला का टूरिस्ट पैलेस भी बन सकता है। मधुबनी जिला का ही नहीं बल्कि बिहार का एक बेहतर टूरिस्ट पैलेस बन सकता है यदि इस जगह को सौंदर्यीकरण कर दिया जाता और इस ढहती हुई जो इमारत है, महल है, इस महल को सुरक्षित कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।